अगर आपके सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर आपके सीएसपी सेंटर पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आते हैं आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करने के लिए, और अभी आप लगभग 10 आईडी और 10 डिवाइसेस चेंज कर चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई भी समाधान नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक पक्का सॉल्यूशन देने वाले हैं। उसके बाद आप आसानी से अपने सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के खटाखट ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें हमने आपको बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस किस किस कंपनी के थ्रू हो रहा है, या किन किन कंपनी के एपीएस आईडी से हो रहा है, या कौन कौन सी बैंक के सीएसपी पोर्टल के थ्रू हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, और हमारे यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके ही आपको ये वीडियो बता रहे हैं। काफी सोचने और समझने के बाद ये वीडियो हम आप तक लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन अगर किसी भी कंपनी से नहीं हो पा रहा है, अगर किसी भी बैंक के सीएसपी पोर्टल से नहीं हो रहा है, तो हो रहा है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पोर्टल के थ्रू, क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिकल किया है और हर सीएसपी के यहाँ पर हमने खुद ने जाकर देखा है, और लाइव ट्रांजैक्शन होते हुए भी हमने देखे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी से काफ़ी आसानी से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी आप कैसे ले सकते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पोर्टल पर बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज होती है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेने के बाद आप एक महीने में कितनी इनकम कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। और इसी के साथ आपको हम बताएंगे कि इंडिया में टॉप मोस्ट 4 कंपनी ऐसी कौन सी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी प्रोवाइड कराती हैं, जिन कंपनीज के थ्रू आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी अपने एरिया में काफी आसानी से ले सकते हैं। एसबीआई सीएसपी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जिससे कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी काफी आसानी से मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, और आपकी शॉप का रेंट एग्रीमेंट, जिस शॉप में आप अपना सीएसपी रन कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के एपीएस संचालक हैं या जनसेवा केंद्र चलाते हैं, तो उस शॉप का आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास मिनिमम 12th पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपने 12 पास किया हुआ होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट के साथ में आपके 4 फोटोग्राफ लगेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट। आईआईबीएफ का एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, पास आउट वाला एग्जाम अगर आपके पास होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तभी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी मिल पाएगा। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट सभी बैंकों का सीएसपी लेने के लिए लगता है, और इसके साथ में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। आपके पास एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, ये पूरी फाइल आपको रेडी करनी होगी, रेडी करके अपने पास आपको रखनी होगी। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कम होगा तो आपको सीएसपी नहीं मिल पाएगा। तो अभी हम बात करते हैं एसबीआई सीएसपी में बैंकिंग सर्विसेज कौन कौन सी है। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी बन जाएंगे तो अपने ग्राहक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा पाएंगे, और किन किन सर्विसेज पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। एसबीआई सीएसपी के थ्रू आप आधार कार्ड के थ्रू निकासी और एटीएम के थ्रू निकासी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक के लिए ज़्यादा फैसिलिटी मिलती हैं। जैसे अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक आता है तो आप उसके आधार कार्ड के थ्रू एक दिन में एक बार में मैक्सिमम 60,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप एटीएम के थ्रू अगर आप पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, अगर एटीएम कस्टमर लेकर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और आप भी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं, तो आप एटीएम के थ्रू भी एक ग्राहक के एक दिन में 60,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं। ओवरऑल कोई एक ग्राहक ऐसा आता है आपके पास जिसको आपको 1 लाख से ऊपर पैसे निकाल कर देने हैं, तो आप बिल्कुल निकाल के दे सकते हैं, कि स्टेट बैंक में ऐसी फैसिलिटी है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का पैसा आधार कार्ड और एटीएम कार्ड दोनों से अगर निकाल कर देना चाहें तो 1,20,000 रुपए तक का आप विड्रॉल करके उसको दे सकते हैं। 1,20,000 रुपए तक के अमाउंट को विड्रॉल करने की जो लिमिट मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक अगर आपके पास आता है तभी आप इतना बड़ा अमाउंट निकालकर आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और उसी हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सबसे ज्यादा ग्राहक पाए जाते हैं। एसबीआई सीएसपी पोर्टल के थ्रू अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कैश को डिपॉजिट करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में यानी
यानी कि ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी खाता हो ग्राहक का, आप उस खाते में एक दिन के अंदर मैक्सिमम 20,000 रुपए तक विदाउट एनी चार्जेस डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां पर ग्राहक से कोई भी पैसा नहीं लगेगा पैसा ट्रांसफर करने के लिए। अगर आप अदर बैंक में कोई ट्रांसफर करते हैं पैसे को तो 10,000 पर यहां पर 35 रुपए का चार्ज लगता है। मनी ट्रांसफर करने के लिए एसबीआई अकाउंट के अलावा किसी अदर बैंक के अकाउंट में अगर आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर आप इस पोर्टल के थ्रू सिर्फ 10,000 रुपए तक की ही मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। 10,000 से ऊपर का यहां पर मनी ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होता है। 10,000 का मनी ट्रांसफर करने पर एसबीआई पोर्टल से डिडक्ट होते हैं मात्र 35 रुपए। तो यहां पर इस तरीके से आपको काम करना होगा। एसबीआई अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉल का कोई भी चार्जेस नहीं है। यहां पर कस्टमर्स को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर्स का अपने ग्राहक का काम करना होगा। अब हम बात करते हैं कि एसबीआई में जो अकाउंट ओपनिंग होती है वो कैसी होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट ओपनिंग जो होने लगी है वो अब इंस्टेंटली होती है। आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने ग्राहक को आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू अकाउंट ओपन कर दे सकते हैं और ऑन द स्पॉट उसको अपनी पासबुक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एसबीआई सीएसपी पोर्टल के थ्रू आप ई-केवाईसी कर सकते हैं, अपने ग्राहक के एटीएम कार्ड के पिन को जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ में अपने ग्राहक की पासबुक की एंट्री भी प्रिंट कर सकते हैं उसकी पासबुक में। यहां पर पिन जनरेट करने पर, ई-केवाईसी करने पर और आपकी पासबुक को प्रिंट करने पर भी कमीशन आपको मिलता है एसबीआई की तरफ से। अभी हम बात करते हैं एसबीआई सीएसपी के लिए सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको हर कीमत पर करना होगा। आपसे कंपनी और बैंक ना तो ट्रांजैक्शन के बारे में पूछेगी ना किसी अदर वर्क के बारे में पूछेगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जिसका भार आपको हर कीमत पर उठाना ही उठाना होगा वो है इंश्योरेंस। जी हां, बिल्कुल। अगर आप किसी भी बैंक का पोर्टल चलाना चाहते हैं, खास तौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपको इंश्योरेंस तो हर कीमत पर करना ही करना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इंश्योरेंस नहीं करना है, नहीं करने पड़ेंगे, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी बनने का ख्वाब को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको हर कीमत पर टारगेट मिलेगा अकाउंट ओपनिंग करने का और आपको 3 प्रकार के जो इंश्योरेंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो आपको करने हैं और वो हैं एपीवाई, पीएम जेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई। ये 3 इंश्योरेंस हैं जो कि आपको अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को हर कीमत पर देने ही देने हैं। अगर आप अपने ग्राहक को ये इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो बैंक आप पर प्रेशर डालेगी और आपसे आपका सीएसपी का जो पावर है वो बहुत जल्दी वापस ले लिया जाएगा। और अब फाइनली हम बात करते हैं कि एसबीआई सीएसपी की इनकम के बारे में कि अगर आप एसबीआई के सीएसपी बनते हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता दूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी बनते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और बैंक जिस तरीके से आपको काम करने के लिए बोलता है उस तरीके से आप उस पैरामीटर के हिसाब से अगर काम करते हैं तो एक महीने में आप 1 लाख से ऊपर भी ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर ही ये पॉसिबल है। यहां पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आपको ग्राहक से एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेने के बाद तो भूल ही जाइए ग्राहक से एक्स्ट्रा पैसा लेने का। आप यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। जितना चार्जेस सिस्टम में आ रहे हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जबकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक आपके पास लेन देन करने के लिए आएगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी कुछ भी नहीं लेता है। यहां पर आपको सिस्टम में कोई भी ओवर चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लेने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। अगर अदर बैंक का कोई भी काम करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, तो हो सकता है वहां पर कुछ रुपए सिस्टम से आपके कटेंगे तो वो आपसे अपने ग्राहक से लेने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लेना है। आपकी पॉकेट में ऊपर की कमाई जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानी है। अगर आप ईमानदारी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1 लाख से ऊपर की इनकम कमा पाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी के साथ में। अगर आप एक दिन में मैक्सिमम 40 ट्रांजैक्शन करते हैं, 2 अकाउंट ओपन करते हैं और साथ ही साथ में आप 3 इंश्योरेंस करते हैं, तो दोस्तों इतना काम करने पर आपको आसानी से 35,000 रुपए तक की इनकम हो सकती है एसबीआई सीएसपी पॉइंट के थ्रू। और फिर आपके जितने ज्यादा अकाउंट ओपन होते हुए चले जाएंगे, जितने ज्यादा आपके अकाउंट बढ़ेंगे और आपके अकाउंट्स में, आपके खोले हुए अकाउंट्स में जब आपका ग्राहक पैसे को मेंटेन करने लगेगा, रखने लगेगा, तो उसका कुछ एवरेज बैलेंस का कमीशन भी आपको मिलने लगेगा। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे अनगिनत सीएसपी हैं जो सिर्फ ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लाख से ऊपर की इन कमीशन को उठा रहे हैं पर मंथ। क्यों पॉसिबल है ये सब? उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक वैल्यू बनाई हुई है। उनके यहाँ पर 10-20 हज़ार से ज़्यादा ग्राहक बन चुके हैं। ग्राहक उनके यहाँ पैसे विड्रॉल कराने आते हैं। एक बैंकर की तरह, एक बैंक की तरह वो सीएसपी काम करता है और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है उनको, ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, अकाउंट भी ओपन होते हैं। बैंक की वो सारी प्रक्रिया होती है जो सीएसपी पॉइंट पर अवेलेबल है। उन सभी सर्विसेज का वो यूज़ करते हैं, तब जाकर उनका इतना हाई पे आउट बनता है। तो वो आपका भी बन सकता है। आप भी इतना पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी के थ्रू काफ़ी आसानी से कमा सकते हैं। इसमें कोई भी
डाउट नहीं है। और अब फाइनली हम बात करते हैं कि आपको सीएसपी पॉइंट किस कंपनी से मिलेगा, इंडिया की कौन सी मोस्ट पॉपुलर 4 कंपनियां हैं जो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में सीएसपी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी प्रोवाइड कराती है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि कौन सी वो 4 कंपनियां हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी प्रोवाइड कराने वाली 4 मोस्ट पॉपुलर कंपनीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर कंपनी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सीएसपी प्रोवाइड कराती है ऑल ओवर इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी ऑक्सीजन के थ्रू भी ले सकते हैं। यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने यहां पर आपको ऑल ओवर इंडिया में इनके जहां पे ब्रांचेस, ऑफिसेस हैं, उसका एड्रेस और ईमेल आईडीज आप यहां पर देख सकते हैं। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी स्टेट में, जिस भी गांव देहात में आप रहते हैं, वहां पर भी आपको ऑक्सीजन के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी आसानी से मिल सकता है। आप इस वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी डिटेल आपको मिलती है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी यहाँ पे शो कर रखी है, आप ईमेल कर सकते हैं कंपनी को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सीएसपी लेने के लिए। और अगली कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, जो कि हमारी मोस्ट पॉपुलर कंपनी है स्टारफिन। स्टारफिन कंपनी के थ्रू भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी हरियाणा में बेस्ड है। स्टारफिन कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है। और साथ ही साथ में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं, जिस भी स्टेट से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि स्टारफिन कंपनी ऑल ओवर इंडिया में अपने सीएसपी बनाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। starfin.co.in पर आप विजिट करके सारी डिटेल आप ले सकते हैं। अदरवाइज हमने स्क्रीन पर भी आपको दिखा दिया है, आप यहां से भी हमारी वीडियोस को पॉज करके यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी बनने के लिए। और अगली हम कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि तीसरे नंबर पर हमारी कंपनी आती है ओरियल फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी भी ऑल ओवर इंडिया में अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में सीएसपी बनाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ईमेल आईडीज इनकी मौजूद हैं। आप ईमेल आईडी के थ्रू इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहां पे 2 नंबर दिए हुए हैं, इन 2 नंबर पर भी आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपको सीएसपी की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ में यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनको मैसेज छोड़ सकते हैं कि आपको सीएसपी की रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है कि कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी बहुत जल्दी। ओरियल कंपनी के भी आपको जगह जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में सीएसपी चलते हुए मिल जाएंगे। काफी पॉपुलर कंपनी है, काफी भरोसेमंद कंपनी है और ये ओरियल कंपनी काफी अच्छा अपने सीएसपी को कमीशन भी प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी मोस्ट पॉपुलर कंपनी के साथ, जो कि बहुत भरोसेमंद कंपनी है, जो कि है सेफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के थ्रू भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी बन सकते हैं। इसके अलावा ये कंपनी अदर बैंक्स के भी सीएसपी प्रोवाइड कराती है। सेफ सॉल्यूशन के थ्रू भी आप सीएसपी बन सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये कंपनी सीएसपी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इनके ऑफिसेस वगैरह हैं। आप इनके एड्रेसेस वगैरह इनकी वेबसाइट पर जाकर आप नोट कर सकते हैं, जो कि इनकी वेबसाइट है www.safebc.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी वीडियो के थ्रू भी इनकी डिटेल्स को आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आसानी से देख सकते हैं। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी के बारे में बात करें तो सेफ सॉल्यूशन बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी भी प्रोवाइड कराता है। आप इस कंपनी के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू भी आप सीएसपी बन सकते हैं। आपको अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का, ग्राहक का लेन देन काफी अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा आपके सीएसपी पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी आते हैं, तो आप इस कंपनी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के भी सीएसपी बन सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इस कंपनी में ऑल ओवर इंडिया में फैसिलिटी है सीएसपी बनाने की। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल कि कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी बन सकते हैं। सीएसपी बनने के बाद आपको क्या प्रेशर आएगा, कितना पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से आपके ट्रांजैक्शंस होंगे। और यहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप परेशान हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के आपके ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी के लिए अप्लाई कीजिएगा। आपके सेंटर पर 100% आप ही के आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर बैंक टू बैंक के ट्रांजैक्शन काफी आसानी से हो जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां पर भी कोई भी एक ऐसा सिंगल सीएसपी नहीं है जिसके यहां पर यह कंप्लेंट हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, 100% गारंटी के साथ आपको ये सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।